हर हर महादेव। कई साल पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। हर साल सावन आते ही पूरा गांव बदल जाता था। पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते, हल्की हल्की बारिश होती, मंदिरों की घंटियां सुबह से ही गूंजने लगती और हर गली में एक ही स्वर सुनाई देता, हर हर महादेव। लेकिन उसी गांव में एक युवक रहता था, आर्यन। वह रोज लोगों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखता, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में भगवान शिव को जल, बेलपत्र और सावन इतना प्रिय है, या लोग उस वर्षों से चली आ रही परंपरा निभा रहे हैं। एक दिन उसने गांव के सबसे वृद्ध संत से यही प्रश्न पूछने पूछा। संत मुस्कुराए। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर के पीछे बहती नदी के किनारे ले गए। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। संत ने कहा, बेटा, जिस तरह यह वर्षा सूखी धरती को नया जीवन देती है, उसी तरह सावन हमारे सूखे मन को भक्ति से भर देता है। आर्यन अभी भी समझ नहीं पाया। तब संत बोले, आओ मैं तुम्हें हजारों वर्ष पुरानी एक कथा सुनाता हूँ। उन्होंने आंखें बंद की और कहना शुरू किया। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत से पहले एक भयंकर विष निकला, हलाहल। उस विष की अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। देवता भयभीत हो गए, ऋषि मुनि चिंतित हो गए। कोई भी उस विष को छूने का साहस नहीं कर पाया। कैलाश से भगवान शिव उठे। उन्होंने बिना अपने बारे में सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और उसी दिन से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है। भगवान शिव ने उस जब हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया, तब उसका प्रभाव इतना तीव्र था कि उनका पूरा शरीर तपने लगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव पर पवित्र जल अर्पित किया ताकि उनकी तपन शांत हो सके। इसी धार्मिक मान्यता के कारण सावन के महीने में जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। आज भी करोड़ों श्रद्धालु गंगा जल, दूध, स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया जलाभिषेक भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। फिर आर्यन ने संत से पूछा, गुरुदेव, भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान शिव को सोना चांदी नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। बेलपत्र का प्रत्येक पत्ता श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा सा बेलपत्र भी भगवान शिव को प्रिय माना गया है। आर्यन फिर बोला, और सावन के सोमवार का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है बाबा? संत बोले, धार्मिक परंपराओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इसलिए सावन के सोमवार शिव और शक्ति की आराधना के लिए विशेष माने जाते हैं। लेकिन बेटा, सिर्फ सिर्फ भूखे रहने से व्रत पूरा नहीं होता। सच्चा व्रत है मन को पवित्र रखना, झूठ और क्रोध से दूर रहना, दूसरों की सहायता करना और हर दिन भगवान शिव का स्मरण करना। आर्यन अब सब समझ चुका था। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं इस सावन केवल जल ही नहीं चढ़ाऊंगा, बल्कि उस अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और बुरे विचारों को भी आपके चरणों में समर्पित करूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची शिव भक्ति है। भगवान शिव को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा मन प्रिय दोस्तों, इस सावन हम भी एक छोटा सा संकल्प लें। रोज श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, अपने माता पिता गुरु का सम्मान करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और सत्य, दया, सेवा के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। यही भगवान शिव का सच्चा आशीर्वाद पाने का मार्ग माना जाता है। और कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव कैलाश से खुद आते हैं धरती पे। सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान शिव उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव उनको मिल जाते हैं। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय।